नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि शनि दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में मकर राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शुक्र तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं तो ये आता है दशम भाव। फिलहाल मकर राशि और शनि स्वग्रह होकर बैठे हैं। दशम भाव बात करता है हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश। दशम भाव बात करता है हमारी नौकरी, सरकार के साथ संबंध। शरीर के अंगों में बात करें तो हमारे घुटनों में कोई दिक्कत है दशम भाव से देखा जाता है। फिलहाल मकर राशि है। मकर राशि आपको पता बड़ी एग्रेसिव राशि मानी जाती है, जो फेवरेट राशि है मंगल की। ऐसे लोग कार्य में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते हैं। जिसके भी दशम भाव में मकर राशि आती है आलस से दूर दूर तक नहीं भटकता है, याद रखिए। लेकिन अगर इस मकर राशि का स्वामी शनि बुरी अवस्था में कहीं और जाके बैठा हो तो फिर वो मेहनत उसके काम नहीं आती है। क्लियर होगा? तो ध्यान रखिएगा, मकर का जैसा रवैया और नेचर तो है लेकिन वो काम भी तो आना चाहिए। वो काम आएगा कब? जब इसका मालिक, अब तो मालिक यहीं बैठा हुआ है शनि। यानी इस दशम भाव के कारकत्व में सूर्य, बृहस्पति, शनि, बुध ये सभी आते हैं। अब शनि यहां बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों का पद बढ़ा देता है। पद की गरिमा, पद का सम्मान देखने वाला होता है। यानी अच्छे पदों पर ये लोग नियुक्त होते हैं, रिलेटेड टू कहीं रेलवे इंजीनियरिंग, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इस प्रकार के बड़े पदों में ये लोग कार्यरत होते हैं। और इसका नेचर मंगल से काफी मैच करता है। अगर मंगल उच्च का अगर यहां आ जाता है तो एक विरोधाभास तो बनता है। लेकिन ऐसे लोग फिर टिपिकल टर्मिनोलॉजी, देखिए कर्म क्षेत्र में इस प्रकार की जंग कोई ज्यादा परेशान नहीं करती है। वो चीजों को इंटीग्रेट कर देते। भाई आजकल ऐसे कई कार्य हैं जहां पर मंगल और शनि का मिला जुला कार्य है, तो कोई ऐसा जिसमें हैवी पार्ट्स भी हैं और उनका संबंध कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन, चुपचाप, हिडन कैमरा, इस प्रकार की चीज़ों भी जान पड़ता है। तो शनि और मंगल का संबंध आपको एक इस प्रकार का छुपा हुआ सस्पेंस वाला कार्य, उसमें टेक्निकलिटी भी है, दिखाई देता है। तो जैसे बनने वाला ट्रैकिंग डिवाइसेस वगैरह भी इससे संबंध बनाते हैं। और शनि यहाँ बैठकर अपने 11वें भाव को भी कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर जब शनि अपने से 12 बैठता है उसका दोष इसलिए माना जाता है क्योंकि अपने खुद का घर है और अपने ही घर में बैठा है। तो जब शनि इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, यानी कर्म पूरी तरह आय जो कर्म पर निर्भर करती है और अच्छी इनकम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3 शनि यहाँ बैठकर आपके स्टेटस संबंधी अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकता है। भाई करना चाहिए, भाई हमारा स्टेटस ऐसा है, तो वो कई बार ऐसा लगता है यार ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो होगा जरूर। खर्चा व्यय भाव पर नजर बनाए हुए हैं। और आपको पता है ये शुक्र की फेवरेट राशि है, तो कहीं ना कहीं लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि शनि का लग्जरी को उपभोग करने का तरीका एकदम अलग है, शुक्र का एकदम अलग है। यानी यही अगर नजर शुक्र की होती तो शुक्र का नजरिया एकदम अलग होता। शनि चीजों के प्रभाव को जरूर समझते हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लग्जरियस चीज नहीं, वस्तु को उपभोग करते हैं शनि एक अच्छे कर्मठ व्यक्ति की तरह। ठीक हो गया? तो 3, 4, 5, 6, 7 शनि यहां बैठकर आपके भवन में मजबूत स्थिति में बैठकर नजर डाल रहे हैं। तो आपके भवन में यानी शनि जब कभी भी अंतरदशा महादशा में आएंगे तो भवन की, मकान की बढ़ोतरी करेंगे। मटेरियल गेन के लिए अच्छा ही होगा, ये बुरा नहीं होगा। क्लियर हो गया? वैचारिक रूप से तब खराब होता है जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होता है, उजिले पक्ष का चंद्रमा होता है, तो फिर शनि क्योंकि वो दूसरी लोबी के लॉर्ड हैं,
तो चंद्रमा और फिर शनि में तनातनी आ जाए। लेकिन अगर मतलब माने झुकने के लिए तैयार है चंद्रमा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो शुक्ल पक्ष की बजाय कृष्ण पक्ष की तरफ जाते हैं तो फिर शनि मकान में और बढ़िया ऐड ऑन करते हैं। क्लियर हो गया? मकान का कारण आपका जॉब, यानी आपके स्टेटस के कारण आपको रहने के लिए कोई सरकारी आवास, इस प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक हो गया? अगर शुक्र यहाँ बैठ जाए फिर तो कहना ही क्या, आपका मकान बड़ा शाही होगा। क्लियर? और शुक्र और शनि तो आपको पता बड़ी मित्रता में रहते हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्लियर हो गया? 7, 8, 9, 10 शनि आपके उच्च की दृष्टि लगाएं आपके सप्तम भाव में। आपकी पार्टनरशिप कोई डील्स प्रकार की करते तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आपके पार्टनर यानी आपका पति या पत्नी विवाह के बाद आपके जीवन में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। क्लियर होगा? उच्च का दृष्टि डाल रहे हैं शनि। अगर आपके शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, जिसका मालिक है, तो फिर निश्चित समय पर विवाह कराएगा। अगर शुक्र खराब स्थिति में है तो विवाह में डिले का कारण बन जाएगा फिर। क्लियर हो गया? उच्च की दृष्टि है, बिल्कुल है, विवाह के बाद यश बढ़ेगा, लेकिन विवाह डिले होता है कब? जब इस भाव का स्वामी जो है वो भी पीड़ित हो जाए। क्योंकि शनि बैठकर डिले कराते हैं, क्योंकि आपको पता है इनको एक टांग मानी जाती है, ये लंगड़ा कर चलते हैं, शनि को एक टांग वाला माना जाता है, तो डिले करते हैं। लेकिन अगर इसका स्वामी मजबूत स्थिति में हो जाए और फिर उच्च की दृष्टि मार रहे हो तो फिर वो डिले नहीं कराएंगे, उल्टा विवाह से आपका यश कीर्ति बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल शनि यहाँ पर बैठकर अच्छे फल देते हैं, कर्म क्षेत्र को मजबूत करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।